बिहार में मिला एक ऐसा सांप जिसे इतिहास का सबसे जहरीला सांप कहा जाता है। इस सांप के बाइट से पेड़ तक सूख जाते हैं और इतिहास में इसका प्रमाण भी मिलता है। वही तक्षक नाग जो है वो बिहार में भी देखने को मिला है। कहां देखने को मिला है इसकी पूरी जानकारी आपको दूंगा और क्या है इस सांप का इतिहास इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दूं कि एक ऐसा नाग जिसका इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है और महाभारत काल में भी इसका जिक्र किया जाता है। अगर आप पौराणिक ग्रंथों को पढ़ते होंगे तो तक्षक नाग का नाम आपने जरूर सुना होगा। और तक्षक नाग जो है वो अब बिहार में भी मिला है। सबसे पहले कहां मिला है आप ये जान लीजिए, उसके बाद इसके इतिहास के बारे में भी हम थोड़ा सा जानकारी आपको देंगे। तो देख लीजिए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से सटे हुए एक क्लिनिक में यह सांप जो है वो पाया जाता है और इस सांप को देखने के बाद वहां पे अफरा तफरी मच जाती है। तुरंत रेस्क्यू टीम को फोन किया जाता है और आधे घंटे के मुशक्कत के बाद इस सांप को जो है वो पकड़ा जाता है और वापस ले जाके वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में इसे छोड़ दिया जाता है। देख लीजिए, यही वो सांप है जिसके निकल जाने से पूरा क्लिनिक में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। अब आप इसके इतिहास में जाएंगे तो ये इतिहास का सबसे जहरीला सांप बताया जाता है। दरअसल बात यह है कि उस वक्त द्वापर में एक राजा हुआ करते थे, राजा परीक्षित, जो अभिमन्यु के बेटे थे। और अभिमन्यु के बेटे राजा परीक्षित को इसी सांप ने डसा था जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई थी। और इसका प्रमाण जो है वो महाभारत में मिलता है। बताया जाता है कि ये इतना जहरीला सांप है कि इसके जहर का कोई तोड़ नहीं है। और उस जमाने में यह बताया जाता था कि एक बहुत ज्ञानी और एक बहुत ही शानदार उस वक्त के वैद्य थे, उनके पास भी इस सांप के जहर का तोड़ नहीं था। वो राजा परीक्षित को बचाना तो चाहते थे लेकिन राजा परीक्षित को बचा नहीं पाए क्योंकि तक्षक नाग का जो बाइट था इतना ज्यादा पावरफुल और इतना ज्यादा जहरीला था कि कोई उसका सानी नहीं था और ना ही इसका कोई तोड़ था। वैद्यराज अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहे, बचाते बचाते खुद उनकी निधन हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी वो राजा परीक्षित को नहीं बचा पाते हैं। और ये बात बताता है कि तक्षक नाग जो है वो कितना जहरीला और कितना खतरनाक है। आप देख सकते हैं तक्षक नाग जो है वो कितना जहरीला और कितना खतरनाक है। अगर पुरानी मान्यताओं को माने तो तक्षक नाग दुनिया का सबसे ज्यादा जहरीला सांप है और इतिहास में इससे ज्यादा जहरीले सांप का जिक्र जो है वो नहीं किया गया है। मैं आपको बता दूं कि उस वक्त जब महाभारत काल में इस सांप की चर्चा होती है और बताया जाता है कि राजा परीक्षित को यह सांप काटने वाला है, तब यह टेस्ट लिया जाता है कि आखिरकार तक्षक नाग कितना जहरीला है। और उस वक्त तक्षक नाग इस बात का प्रयोग करके दिखाता भी है। वो एक पेड़ को बाइट करता है, मतलब एक पेड़ को काटता है और हरा भरा पेड़ मिनटों में सूख जाता है और फिर पता चलता है कि ये कितना जहरीला है और इससे राजा को बचाया जाना जो है बिल्कुल 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 ही असंभव है। और इसकी वजह से उस वक्त राजा जो है वो 7 दिन का इनको वक्त होता है, 7वें दिन ये सांप इनको काटने वाला होता है और ये 7 दिन में जो है पूरा महाभारत को सुनते हैं और वहीं से महाभारत जो है एक बार फिर से प्रकाश में आता है, जिसकी कहानी हम आज भी सुनते हैं। और राजा परीक्षित का कहानी भी बहुत चर्चा में है। यहीं से कलयुग की शुरुआत भी मानी जाती है कि राजा परीक्षित के ऊपर ही पहले कलयुग सवार हुआ और तब जाके उन्होंने एक ऋषि को जो है उनके गले में एक मरा हुआ सांप लपेट दिया और ऋषि ने श्राप दे दिया था कि यही सांप आज के 7वें दिन तुमको डसेगा और वही नाग होता है तक्षक नाग। अब इस बात को देख लीजिए, तक्षक नाग यूं ही दुनिया का सबसे बदनाम सांप उस वक्त नहीं बताया गया था। मैंने आपको प्रमाण दे दिया कि किस तरीके से एक बाइट से पूरा पेड़ सुखा देने की ताकत इनके जहर में हुआ करती थी और इसी वजह से इन्हें दुनिया का सबसे जहरीला सांप इतिहास में बताया गया है। लेकिन बतौर खास बात यह है कि ये जो नाग है जिसे तक्षक नाग बताया जा रहा है, इसके बारे में जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि ये उतना जहरीला नहीं होता जितना इतिहास में इसके बारे में जिक्र किया गया है। मतलब ये भी हो सकता है कि शायद जो इतिहास में जिक्र किया गया हो वो तक्षक नाग कोई दूसरा नाग हो
लेकिन ये तक्षक नाग जो है ये फ्लाइंग स्नेक के नाम से भी जाना जाता है, मतलब ये उड़ सकता है और इसी वजह से इसे तक्षक भी कहा जाता है। मतलब तुरंत जो है अपनी गतिविधियों को बदल लेता है, उड़ता है, उड़ने में माहिर है, अपने शरीर को मोड़ के ये छलांग लगाता है और इसी को देख के लोग कहते हैं कि ये सांप जो है वो उड़ सकता है और इसी वजह से इसे तक्षक नाग की उपाधि भी मिली है। लेकिन इतिहास में जिस तक्षक नाग का जिक्र किया गया है वो तक्षक नाग बहुत जहरीला था और उसके जहर का तोड़ उस वक्त कोई भी नहीं था। इसका प्रमाण महाभारत में भी मिलता है। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो तक्षक नाग वाल्मीकि नगर में निकला है ये उतना जहरीला नहीं होता, हालांकि फिर भी काफी मशक्कत के बाद, आधे घंटे मशक्कत करती है रेस्क्यू की टीम, उसके बाद पकड़ के इसे वापस जो है वो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के घने जंगलों में छोड़ देती है। ये काफी अभी भी दुर्लभ प्रजाति बताई जा रही है। खासकर बताया जाता है कि ये पहाड़ों पे प्रजाति जो है वो पाई जाती है, इस सांप की प्रजाति ज्यादातर पाई जाती है। लेकिन ये एकाध जो सांप है वो अब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में भी देखने को मिल रहे हैं। बाकी इस सांप को लेके और आपको क्या लगता है कि इस सांप और इस सांप में क्या अंतर है, आप कमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं, अपनी बातें हम तक जरूर बता सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।